तो आज भी हम लोग देखते हैं पाइल फाउंडेशन पे एक न्यूमेरिकल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है ये रफ फाउंडेशन इज सपोर्टेड बाय द पाइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 15 पाइल्स अरेंज इन 3 रो। यानी रफ फाउंडेशन दिया है, रफ फाउंडेशन है और वो पाइल ग्रुप के ऊपर अरेंज है और कितने नंबर ऑफ पाइल्स है, 15 नंबर ऑफ पाइल है और नंबर ऑफ पाइल्स को 3 रो में अरेंज किया गया है। 15 पाइल है, इसको 3 रो में अगर अरेंज कर रहे हैं तो कॉलम में नंबर ऑफ पाइल कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ईच पाइल आर 300। द डायमीटर कितना दिया 300 mm एंड लेंथ कितना दिया, लेंथ दिया 15 मीटर दिया है रिस्पेक्टिवली। द स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स ईच, स्पेसिंग की वैल्यू दिया है, एस की वैल्यू दिया है 1.2 मीटर। द फाउंडेशन सोइल कंसिस्ट ऑफ, विच मीन्स द सोइल which are given in the question, layer having C means cohesion, we can say cohesion or shear strength. Cohesion we already learn the shear strength of the soil which are generated by the cohesion of the soil. तो C means cohesion or we can say the shear strength. तो C equals to दिया है 3.2 मीटर and unit weight of the soil, unit weight of the soil दिया है 1.9 टन पर मीटर क्यूब. डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप, डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप. तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट ये है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. तो उस क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि पहले जो हम लोग क्वेश्चन पाइल ग्रुप की कर रहे थे डिजाइन कैपेसिटी निकालने के लिए, उसमें जो अरेंजमेंट बन रहा था पाइल का या जो पाइल ग्रुप से जो साइज बन रहा था वह स्क्वायर था. लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, यानी 3x5 है. पहले क्या था, सेम जितने रो होते थे उतने कॉलम रहते थे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का बनता था, स्क्वायर अरेंजमेंट बनता था और ब्लॉक की साइज स्क्वायर होती थी, तो ईजी था निकालना वहाँ पे. लेकिन इस केस में क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की साइज क्या है, रेक्टेंगुलर है. तो ब्लॉक की जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो ब्लॉक की साइज में क्या आ जाएगा, विड्थ इनटू लेंथ आएगा. तो फार्मूला वही रहेगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का. तो सॉल्यूशन में देखते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल और सिंगल पाइल, वी कैन से इक्वल्स टू कैपिटल क्यू यू पी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू ई बी प्लस कैपिटल क्यू एस एफ इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी प्लस स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस हो गया. हम लोग पता है स्मॉल क्यूबी की वैल्यू, सोइल की कंडीशन क्या है, क्ले है, तो क्ले के केस में क्या हो जाएगा 9C, एन सी एन सी होता है, तो सी की वैल्यू दिया है 3.2 और एन सी की वैल्यू 9 क्ले के केस में. ए बी पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस क्यू एस की वैल्यू एल्फा सी बार और ए एस की वैल्यू पाई डी एल. तो ये हो गया. वैल्यू सब कुछ पता है, एल्फा की वैल्यू नहीं दिया है तो सॉफ्ट क्ले है, तो हम लोग ले लेंगे एल्फा की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, एल्फा इक्वल्स टू 0.9 और सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए सिंगल पाइल 42.75 किलो न्यूटन. देन फॉर 15 पाइल्स ultimate load carrying capacity which may be obtained 641.26 kilonewton. Now we are applying ultimate load carrying capacity formula for the group pile कैपिटल क्यू यू जी इक्वल्स टू 9C ए बी. तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ब्लॉक की साइज हम लोग लेते हैं, ब्लॉक की जो बनेगा
पूरे ग्रुप पाइल से निकालने के बाद उसकी जो क्रॉस सेक्शन साइज बनेगी, उसकी जो एरिया बनेगी, उसकी एरिया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो B इंटू एल, तो यहाँ पे L क्या है, ब्लॉक की लेंथ है। अब प्लस एल्फ़ा, यहाँ पे ये एल्फ़ा गलत हो गया, एल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लेंगे। तो एल्फ़ा की वैल्यू 1 लेंगे, 1। और सी बार, तो सी बार का 3.2 है। और उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया होता है। तो 4 फेस बनेंगे, तो 4 फेस में डायमेंशन चारों फेस का अलग अलग होगा। तो साइड वाले हम लोग जो क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्योंकि 3 रो है तो हाइट कम ज़्यादा होगा। इस डायग्राम से देखिए, डायग्राम में नंबर ऑफ रो क्या है, कम है, तो जो हाइट होगी वो कम होगी। और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है तो एल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो एक फ्रंटल एरिया ये हो गया, दूसरा फ्रंटल एरिया इधर इस साइड हो गया, तीसरा फ्रंटल एरिया ये वाला हो गया, चौथा आपका ये हो गया। तो सोइल के कंटेंट में सीयर इसी पे एक्ट करेंगे। ऊपर सीयर लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो आपको ग्राउंड सरफेस मान लीजिए। और ये यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए हैं एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस नीचे। तो 4 फेस है जिसपे सोइल कांटेक्ट में होगा। तो 2 साइड्स वाले 2 फ्रंटल एरिया है, उसकी क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। एक तो हाइट वाला डायमेंशन बी हो गया, और एक लेंथ ऑफ पाइल आएगा। तो लेंथ ऑफ पाइल कितना है, 15। और इसी तरह 2 एरिया, एक इधर है एक इधर है, तो इंटू 2 प्लस 2 फ्रंटल एरिया, एक यहाँ सामने दिख रहा है, एक पीछे की ओर है, तो दोनों की एरिया सेम होगी, तो 2 टाइम्स। और इसमें भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कितना, 15। और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये आपका एल। अब इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, बी और एल नहीं पता है। यानी अब विड्थ ऑफ ब्लॉक, पाइल ग्रुप ब्लॉक एंड लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप ब्लॉक। तो यहाँ पे जो देखेंगे, जो अरेंजमेंट है पाइल का, वो 3x5 है। यानी अगर हम लोग 3 रो लेके चल रहे हैं, विड्थ वाले डायमेंशन लेके चल रहे हैं, तो विड्थ के लिए 3 पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, तो 3। तो यहाँ पे बी निकालेंगे कैसे, 2 एक कम कर देंगे, तो 2.1.2, 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 1.2 प्लस डी, तो डी कितना, 0.3। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही एल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4s प्लस डी, तो 4s की वैल्यू 1.2 लेंगे, साइज दिया है स्पेसिंग। अब प्लस डी की वैल्यू 0.3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अब 5.1 मीटर। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर फॉर ग्रुप फाइल 1145.386 which is greater than 641.26 किलो न्यूटन, देन इट इज ओके। यानी ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रुप एक्शन के कारण निकाल रहे हैं तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम पढ़े थे कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा, वह जो भी मिनिमम, जो 2 वे हैं, जो तरीका से हम लोग निकालते हैं 2 तरीके से, और उसमें से जो वैल्यू कम आता है, मिनिमम आता है, वही क्या फाइनली होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रुप पाइल। तो देयरफॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप इक्वल्स टू 641.26 किलो न्यूटन। safe load of pile group, then we can write safe load equals to 641.26 divided by, मोस्टली कितना यूज करते हैं, 2.5 से 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5
6.5 किलो न्यूटन आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। A raft foundation has to be supported by the group of concrete pile. The gross load to be carried by the pile group is 250 टन। यानी ग्रॉस लोड दिया है, सेफ लोड दिया है कि सेफ लोड कितना पूरे पाइल ग्रुप के लिए दिया है 250 टन है, इंक्लूसिव ऑफ द वेट ऑफ द पाइल कैप। यानी इसमें भी क्या है, पाइल कैप का वेट इंक्लूडेड है इस लोड में। द सब सोयल कंसिस्ट ऑफ 25 थिक स्टेटम ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड। यानी जो सब सोयल है जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं उस सब सोयल का कंडीशन है कितना थिकनेस दिया है 25 मीटर थिक है, और ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। हैविंग द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 4.8 टन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2.4 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड अनइफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ 0.9 टन पर मीटर क्यूब। डिजाइन द पाइल ग्रुप विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया है और क्या करना है, डिजाइन करना है। तो पाइल ग्रुप डिजाइन करने का मतलब ये है, जब भी पाइल ग्रुप की डिजाइनिंग करना हो तो इसका मतलब ये है जो ब्लॉक बनता है उसका एक तो स्पेसिंग क्या है ये पता होना चाहिए, प्लस पाइल की डाया क्या है ये पता होना चाहिए, प्लस पाइल का लेंथ क्या है ये पता होना चाहिए, प्लस आपका ब्लॉक की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो डिजाइनिंग करने का मतलब ये है। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो डाया भी नहीं दिया है, लेंथ भी नहीं दिया है, स्पेसिंग भी नहीं दिया है। तो स्पेसिंग भी नहीं दिया है, यानी मैक्सिमम जो भी चीज़ें फाइंड आउट करना है वो कुछ भी नहीं दिया है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर लेंथ दिया होता तो हम लोग क्या करते, अगर लेंथ दिया होता तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, और अल्टीमेट लोड कोई सिंगल पाइल के लिए या ग्रुप पाइल के लिए दिया होता है जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन होता है। तो डिजाइनिंग में बताया था डिजाइनिंग तभी आप कर सकते हैं जब एक्सटर्नल लोड दिया है। तो डिजाइनिंग का अगर क्वेश्चन तो अगर लेंथ तब पाइल दिया होता, डाया फिर भी हम लोग एज्यूम करते, और अगर फिक्सन पाइल का केस होता तो उस केस में हम लोग लेंथ भी एज्यूम कर सकते थे 10 मीटर से 20 मीटर तक, लेकिन यहाँ पे लेंथ भी नहीं दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, तो लेंथ अगर दिया होता तो सिंगल पाइल के लिए हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते, और उसके बेसिस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप पाइल इक्वल्स टू n टाइम्स नंबर ऑफ पाइल इनटू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। तो यहाँ से नंबर ऑफ पाइल हम लोग निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ पाइल निकालने के बाद स्पेसिंग हम लोग 3D एज्यूम करके ब्लॉक की डायमेंशन निकाल सकते थे, लेकिन एल भी नहीं दिया है। तो जब एल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिजाइन गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें एज्यूम करने वाली है वो एज्यूम कर लेंगे। जैसे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले दिया है तो इसमें मान के चलेंगे कि सोयल अभी क्या है, सॉफ्ट क्ले है। कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्या सोयल क्या होता है, क्ले क्या होता है कि ऐसी क्ले जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है, स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है, उस क्ले को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। तो स्टार्टिंग में यानी सॉफ्ट है तो हम लोग एल्फा की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे 0.9, और डाया हम लोग पढ़े थे, डाया एज्यूम करते हैं 300 से 900 mm तक डाया एज्यूम करते हैं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे 400 mm डाया। और स्पेसिंग इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 3D ले लेंगे, तो 3D हम लोग एज्यूम किए हैं तो कितना डी एज्यूम किए हैं, तो डी है आपका 0.4, तो स्पेसिंग एस की वैल्यू निकल जाएगा 1.2,
और एक ही और एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ पाइल। तो नंबर ऑफ पाइल 16 एज्यूम कर लिए, और अरेंजमेंट क्या हो गया, 4x4 मैट्रिक्स बन जाएगा 4x4 का। तो हमें स्टार्टिंग में क्या रहा, डिजाइनिंग क्राइटेरिया के एक अंडर में जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम करेंगे। और एज्यूम अगर कर रहे हैं तो बाद में हम लोग चेक भी करेंगे कि जो डेटा हम लोग स्टार्टिंग में लेके चले थे वो एक्सटर्नल लोड के अंडर में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग अप्लाई करेंगे वही सेम प्रोसीजर, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल पाइल। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो एल के फॉर्म में, तो क्ले है, सोयल क्ले है, तो 9 सी यानी 2.4 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस एल 4 पाई डी एल होता है, तो पाई डी की वैल्यू 0.4, एल की वैल्यू नहीं पता लेंथ। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ये वाला। सेफ बियरिंग कैपेसिटी अब ईच पाई निकालेंगे तो डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हो गया। अकॉर्डिंग एक्सटर्नल लोड, तो एक्सटर्नल लोड में जो ग्रॉस लोड दिया है ग्रुप पाइल का, तो ग्रुप पाइल का दिया 250 ग्रॉस लोड है। तो सिंगल पाइल के लिए ग्रॉस लोड की हेल्प से निकालेंगे तो डिवाइड बाई 16, एक पाइल के लिए ये हो गया। तो एक पाइल के लिए सेफ लोड ये था, एक पाइल के लिए सेफ लोड ये है, दोनों आपस में इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगा 16.5 मीटर। तो चेक करेंगे डेटा जो भी हम लोग निकालना है वो सेफ है कि नहीं। तो यहाँ पे एक तो हम लोग एज्यूम किए हैं जो डेटा 16 पाइल, उससे भी जो पाइल ग्रुप बनना है वो स्क्वायर बनना है। और अगर करना चाहें तो बी इक्वल्स टू एल, यानी ब्लॉक की साइज बी निकालेंगे तो 4x4 है 3s प्लस डी, और एस की वैल्यू 1.2, डी की वैल्यू 0.4। तो यहाँ से बी वैल्यू या एल की वैल्यू जो ब्लॉक की साइज बनेगी 4 मीटर आ जाएगा। तो ग्रुप पाइल के लिए जो फार्मूला होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का वो अप्लाइंग करेंगे। तो 9c, तो सी की वैल्यू 2.4 इंटू एरिया, ए बी बेस एरिया, तो ब्लॉक की एरिया बेस से देखेंगे तो बी इंटू बी ही होगा, स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं तो बी 4 का स्क्वायर, प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा, और सी बार की वैल्यू 2.4। उसके बाद क्या होता है पाई 4 बी एल होता है स्क्वायर से 4 बी एल, तो 4 बी की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 16.5। सॉल्व करेंगे तो 979.2 टन आ जाएगा। इफेक्टिव लोड निकालेंगे यहाँ से, यहाँ से निकालेंगे हम लोग सेफ लोड। तो सेफ लोड के निकालेंगे तो जो क्वेश्चन में एक्सटर्नल लोड दिया वो सेफ लोड है, इसलिए इसको भी सेफ बनाना पड़ेगा। तो डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 326.4 टन, विच इज ग्रेटर देन 250 टन, देन ओके। तो जो डेटा हम लोग एज्यूम करके सॉल्व किए थे उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं तो जो भी एक्सटर्नल लोड की कैपेसिटी है जिसके अंदर में डिजाइन करना था वो सेटिस्फाई रहेगा, यानी फेल नहीं होगा। तो ये आपका डेटा इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अगर दिया है तो।